सभी बच्चों को राधे राधे। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आइए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें बच्चों आप लोग को तो पता होगा कि सर्कल क्या होता है, लाइक ए रिंग। ठीक है, और इसमें आप लोग को ये भी पता होगा कि ये आपका जैसे हो गया, इसको बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, जो कि सेंटर से पास होता है। और इसका हाफ क्या होता है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो ये रेडियस है और ये पूरा क्या है, तो पूरा आपका डायमीटर है। ठीक है, अब इसको आइए इसमें देखते हैं। इसमें हमें पहले जानना है सेक्टर। सेक्टर ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। इसमें मान लीजिए हम लेते हैं कोई सर्कल लेते हैं। ठीक है, और इसको इस प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी रेडियस ले लें और यहाँ पे से भी रेडियस ले लें और इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेक्टर है। क्या है बच्चों, ये सेक्टर है। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग कोई पिज़्ज़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पिज़्ज़ा है। इसका एक टुकड़ा को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये क्या है, आपका सेक्टर है। क्या है, सेक्टर है। अब इसको ले लेते हैं थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, इसमें आप लोग को याद रखना है कि माइनर मीन्स होता है छोटा और मेजर मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, और एग्जाम में निकालने के लिए आता है कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा निकालने के लिए आता है एग्जाम में एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आप लोग को याद रखना है सिगमेंट। सिगमेंट ठीक है, अब इसको ले लीजिए, हम लोग सर्कल लेते हैं। ठीक है, और इससे एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कोड जो कि सर्कल को डिवाइड करें लेकिन सेंटर से पास ना हो। ठीक है, और इसका जो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उस सर्कल पे ही लाइक करता है, तो इसको बोलते हैं सिगमेंट। देखिए, तो ये आपका पूरा सिगमेंट है, लेकिन ए बी अगर आपसे पूछा तो ए बी क्या है, कोड है। तो इसको बोलते हैं माइनर सिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सिगमेंट। और ऊपर वाला को बोलते हैं मेजर सिगमेंट। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर सिगमेंट। ठीक है, और एग्जाम में निकालने के लिए आता है कि एरिया ऑफ द माइनर सिगमेंट। माइनर सिगमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा। और इसका एरिया अगर हमें चाहिए तो ये सेक्टर का एरिया में से अगर ट्रायंगल वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निकल जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं इक्वल टू कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी। ठीक है, एओपी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है एरिया माइनर सेक्टर का, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसका तो आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का कि अगर दिया हुआ है राइट एंगल दिया हुआ है तो इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर इसमें राइट एंगल नहीं है, ठीक है, कि दूसरा एंगल दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोग को अप्लाई करना है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम में निकालने के लिए आता है कि एरिया ऑफ द मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो एरिया देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सिगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको मान लीजिए कि इसका हमें एरिया चाहिए, ठीक है, मेजर सिगमेंट का। तो ये पूरे सर्कल का एरिया से अगर जो माइनर सिगमेंट वाला एरिया है इसको माइनस करते तो ये निकलेगा कि नहीं। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसको आपको लिख देना है एरिया ऑफ द माइनर सिगमेंट। तो इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें आप लोग को याद रखना है कुछ कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आप लोग को याद रखना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।